नमस्कार प्यारे साथियों एवं मेरे प्यारे बच्चों, लाड दुलारो। आज हम लोग पढ़ रहे हैं वास्तविक संख्या अर्थात रियल नंबर, जहाँ पर हमारा इसके पहले के वीडियो में मैंने आपको बता दिया था संख्या का खेल। आप लोग अगर वो वीडियो नहीं देखे हैं, जाइए वीडियो को देख के आइए, फटाफट दौड़ते दौड़ते जाइए और देख के आइए और फिर इस वीडियो को देखिए। बारीकी से हर चीज़ समझ में आएगा और ये क्वेश्चन आप बारीकी से हल भी कर पाएंगे। आज हम लोग यूक्लिड विभाजन द्वारा महत्तम समापवर्तक को पढ़ने वाले हैं। जानेंगे यूक्लिड विभाजन क्या होता है और यूक्लिड विभाजन से हम लोग कैसे मसप अर्थात महत्तम समापवर्तक निकाल सकते हैं। ध्यान दीजिएगा बच्चों, आज हम लोग का जो विशेष टारगेट रहेगा क्लास 10 का चैप्टर 1 मैथ, जहाँ पर हम लोग चैप्टर 1 के सारे क्वेश्चन को आज सॉल्व करेंगे। चलिए ध्यान देते हैं, वीडियो को ज़्यादा देर तक लंबा नहीं करेंगे, फटाफट ख़त्म करेंगे और चीज़ें बहुत बारीकी से ख़त्म करेंगे। ध्यान दीजिएगा खाली आप लोग। क्या लिखा हुआ है? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से महत्तम समापवर्तक। तो पहले हम लोग जानते हैं यूक्लिड विभाजन में क्या होता है, इसका परिभाषा। ध्यान दीजिएगा, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम एक गणितीय विधि है। सिंपली एक गणित का एक ऐसा विधि है जिसमें हम लोग क्या करते हैं बाबू, जिसका प्रयोग दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक निकालने के लिए करते हैं। अर्थात यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम एक ऐसा प्रमेय है जिसका प्रयोग तो हम लोग अर्थात महत्तम समापवर्तक निकालने के लिए करते हैं। इस एल्गोरिथम का एक नियम है जिसका सिद्धांत क्या कहता है बाबू, यदि दो धनात्मक पूर्णांक a और b है दिए गए हैं, तब उसका हम लोग इस विधि, देख लीजिए, ये फॉर्मूला के आधार पर हम लोग क्या करेंगे, उसको निकालेंगे। इस फॉर्मूला के आधार पर क्या करेंगे बच्चों, उसको हम लोग निकालेंगे। चलिए ध्यान देते हैं आगे। इस फॉर्मूला को थोड़ा सा याद कर लीजिए। a बराबर बी क्यू प्लस आर। ए बराबर क्या होता है बाबू, a बराबर बी क्यू प्लस आर। b इंटू क्यू होता है बाबू, b इंटू क्यू। ये b क्या है, a क्या है, b क्या है, q क्या है और r क्या है, इसके बारे में भी हम लोग जानेंगे। चलिए ध्यान देते हैं। ध्यान दीजिएगा बच्चों, हमारा जो चैप्टर होगा वो है डॉक्टर के.सी. सिन्हा। अगर आप लोग एनसीईआरटी बुक से बनाते हैं तो कोई बात नहीं बाबू, आप लोग उसको भी सॉल्व कर सकते हैं, परंतु डॉक्टर के.सी. सिन्हा में थोड़ा सा ज़्यादा क्वेश्चन होता है तो हम लोग इसको लेकर चलते हैं। ये बेस के आधार पर बहुत अच्छा किताब है और इसे पढ़ने के लिए भी बहुत अच्छा है। और यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर 1.1, जहाँ पर हम लोग देखेंगे ये अभी जो मैंने आपको बताया था यूक्लिड प्रमेय का फॉर्मूला जो था a इजकल टू बी इंटू क्यू प्लस आर। जानते हैं a क्या होता है, b क्या होता है और q क्या होता है और r क्या होता है। सिंपली पहले आप समझिए कि q एक शेषफल होता है। क्या होता है बाबू, शेषफल। सर शेषफल क्यों लिख रहे हैं, हम बताते हैं कि यूक्लिड विभाजन जो होता है एक भाग विधि द्वारा बना गया, एक प्रक्रिया द्वारा बनाया गया एक हिसाब होता है जिसमें हमारा मौसा निकलता है अर्थात एचसीएफ निकलता है सिंपली। और क्यू जो होता है हमारा बाबू, इसे हम लोग कहते हैं भागफल। आप लोग शायद थोड़ा मोड़ा कुछ चीज़ें जान रहे होंगे। ये बी जो होता है हमारा, ये होता है छोटी संख्या। अर्थात अभी ध्यान दीजिएगा, ए और बी क्या है बाबू, दो संख्या है। ए और बी क्या होगा बाबू, दो संख्या होगा, जहाँ पर ए क्या होगा, बी से बड़ा होगा। ए क्या होगा बाबू, बी से बड़ा होगा। ए क्या होगा, बी से बड़ा होगा। अगर हम मान लेते हैं सिंपल एग्जांपल लेते हैं 56 और 36 मान लेते हैं। अब मुझे बताइए इन दोनों में बड़ा कौन है, तो वो हमारा ए और बी बनेगा। सिंपली बड़ा ये है तो ये ए बनेगा और ये बी बनेगा, ये ए और ये बी। अब ए और बी में क्या होगा, ए और बी में क्या होगा, सिंपली आप हम ऐसे करके एक पाई लिखते हैं। तो ए जो आएगा ना बाबू, ये जो बड़ा है, वो जो बड़ा है वो आएगा यहाँ बीच में, छोटा वाला आएगा साइड में, अर्थात यहाँ पर लिख देते हैं हम लोग 36। ये हो गया ए, ये हो गया बी। यहाँ पर जो आता है बाबू इसे कहते हैं क्यू, और जो नीचे यहाँ पर बच के आएगा इसे कहते हैं आर।
और यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम हमें सिखाता है जब तक r बराबर 0 ना आ जाए, क्या ना आ जाए बाबू, r बराबर 0 ना आ जाए, तब तक हमें प्रक्रियाओं को दोहराते जाना है। चलिए जानते हैं कि इस प्रक्रिया को कैसे दोहराना है और कैसे हल करना है और कैसे एग्जाम में क्वेश्चन को बारीकी से बना के ख़त्म करना है। चलिए ध्यान देते हैं, क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चों, ध्यान दीजिएगा। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन कह रहा है 1 पॉइंट का 1 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 156 और 504 कितना बाबू, 156 और 504 का हमें निकालना है HCF, वो भी यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। तो हम लोग यहाँ पर 2 स्टेप करते हैं। कितना स्टेप बाबू, 2 स्टेप। फर्स्ट स्टेप ध्यान देना, इधर करते जाएंगे इधर लिखते जाएंगे, इधर करते जाएंगे इधर लिखते जाएंगे। फॉर्मूला लिख लेते पहले, A = BQ + R, और यहाँ पर हम लोग सजाते जाएंगे, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अब इसमें से छोटा कौन है बाबू, तो A है। एक सेकेंड, ये छोटा है तो इसको हम B मानेंगे और ये बड़ा है तो इसको A मानेंगे। तो हमें सजाना कैसे है, इधर B रखना है इधर A रखना है। सिंपली इसको मिटाते हैं, B की जगह पर 156 लिख देते हैं और A की जगह पर 504 लिख देते हैं। अब आप लोग क्लास 10वां में हैं तो ऐसा बात नहीं कि मुझे भागा से खाना पड़ेगा, फटाफट चलिए करते हैं इसको। 156 है तो कितना मरतबे में जाएगा बाबू, 3 मरतबे में जाएगा, 468। देख लेते हैं थोड़ा सा, ठीक है, घटाएंगे बचेगा 6, 3 ख़त्म। यहाँ पर आएगा 156 और हम लोग लगेंगे इसको 4 मरतबे में, आएगा 144, कटेगा तो बचेगा 12, आएगा 36, 12 का पहाड़ा में 36 3 मरतबे में, और ये ख़त्म। इसे हम लोग ख़त्म भी कर सकते हैं या फिर यहाँ पर 0 लिख सकते हैं। अब आपने क्या किया, ये कुछ प्रक्रियाएं होती हैं। अब थोड़ा सा चीज़ें, मैंने क्यों बोला था दोहराते रहेंगे जब तक 0 नहीं आएगा। अभी यहाँ पर 0 आ गया, अब दोहराने की ज़रूरत नहीं है। ध्यान दीजिएगा, मैंने पहले इसको 3 मरतबे में भागा दिया, 468 आया, बचा कितना, 36। अब इस 36 को फिर दोहराना है, फिर से इसका जो B था इसको फिर हमें क्या बनाना है, A, B को बना देना है A, और जो R बचा होगा ना उसको बना देना है B। सिंपली फिर आगे चल के फिर R को बना देना है B, और इस B को बना देना है A। प्रक्रिया दोहरा रहे हैं बार बार, जब तक 0 नहीं आएगा तब तक दोहराते जाना है। चलिए यहाँ पर आते हैं। फर्स्ट नंबर में A बराबर क्या था बाबू, 504 लिखो, B के जगह पर क्या था 156, Q हमारा क्या आया बाबू 3, ऐसे लिखो, गुना का चिन्ह दे देना बीच में। अब बचा कितना था 36, तो यहाँ प्लस देके 36 लिख दो। इतना समझ में आया, इतना समझ में आया। अभी हम लोग क्या करे थे, इसको हम बना रहे थे A, तो सिंपली इसको उठा के पहले कर दे 156, और ये लास्ट में है उसको यहाँ कर दो। अब जो यहाँ पर आप किए थे 4 लिखे थे, यहाँ पर 4 लिख दीजिए सिंपली, और जो नीचे आया उसको लिख दीजिए। सिंपल सा है, बस एकदम आराम से बन जाएगा। अभी यहाँ पर फिर से देखिए, इस 36 को उठा के धर ले आना है और 12 को पहले कर देना है। सिंपली ये जो 36 और यहाँ पर क्या आ जाएगा बाबू 12 इंटू, अब ये जो लिखे हैं और ये जो लिखे हैं एक बार के इसे लिख दीजिए, हो गया आपका आंसर। अर्थात यहाँ पर लिखिएगा HCF बराबर आंसर आएगा ये बीच वाला, हो गया 12 आंसर। आया मेरी बात समझ में, आया मेरी बात समझ में। तो चलिए ऐसे करके हम लोग फटाफट सारे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चलिए ध्यान दीजिएगा। ध्यान दीजिएगा, 2 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है हमें, दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है बाबू, 135 और 200, 135 और 225। चलिए करते हैं फटाफट। एक क्वेश्चन को हम लोग बारीकी से करते जाएंगे ताकि डाउट ना बचे। हाँ, तो एक मरतबे में 135, 0 9 खत्म। एक मरतबे में 90, 5 4 90
2 मरते में 90 हो गया। सिंपली से जाते हैं इसको, A इक्वल टू B इंटू क्यू प्लस आर। ए की जगह पर क्या था बाबू 225, बी की जगह पर क्या था 135, इंटू जो लिखे थे इधर लिख देंगे, प्लस जो बचा था उसको लिख देंगे। अब सिंपल इसको उठा के इधर ले आएंगे, इसको उठा के ले आएंगे, इसको यहाँ ले आएंगे। 90 इंटू कितना किए बाबू 1 किए थे, प्लस कितना बचा था 45, और ये इसको उठा के इधर ले आएंगे। 90 बराबर 45 इंटू 2 प्लस 0, तो हमारा SCF क्या आ जाएगा बाबू, SCF हमेशा ये वाला आएगा, तो हो गया 45 आंसर। SCF क्या हो गया बाबू 45 हो गया आंसर। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ये हो गया हमारा खत्म। अगला क्वेश्चन क्या बढ़ते हैं, चलिए ध्यान दीजिएगा। ध्यान दीजिएगा, अभी मैं क्वेश्चन को थोड़ा लिखता हूँ। 3 नंबर क्वेश्चन में है 455 और 12। 455 और 42 है बाबू, 12 नहीं है, 42 है। आप लोग इस क्वेश्चन को बनाइए और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर लिखिए। चलिए ध्यान दीजिए, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये 3 नंबर क्वेश्चन था, हम लोग 4 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। थोड़ा सा ये क्वेश्चन बड़ा है, इसको बनाते हैं। 8840 और 23120, ये छोटा है ये बड़ा है, चलिए भगा देते हैं। 8840 को भागा देंगे, शायद थोड़ा सा लंबा बने, तो हम लोग बनाते चलेंगे। 23120 सिंपल, इधर 4 अंक है, इधर 5 अंक है, एक बार में लेके जाएंगे। शायद 2 बार में चल जाएगा, देख लेते हैं हम लोग। इधर गुना कर लेंगे, 8840 इंटू 2 08617, हाँ चल जाएगा 2 मात्रा में। 17680 044, यहाँ बजेगा 5, यहाँ हो जाएगा ख़त्म। अभी लिख देंगे इसको 8840, तो अभी हम ले जा सकते हैं, एक ही मरते में जाएगा हमारा 5440। ठीक है, 00443, फिर जाएगा 5440, कितना मरते में जाएगा बाबू यहाँ पर, ये भी एक मरते में जाएगा। 3400 04002। ठीक है, इसको देख लेते हैं हम थोड़ा सा, सही से दिख रहा है, चलिए ठीक है। अभी हम लोग इसको यहाँ से हम लोग थोड़ा सा ऊपर में बनाएंगे। 2040 भागा देंगे यहाँ पर 3400, इसको भी एक मरतबा लगाएंगे 2040, यहाँ पर चल जाएगा ये 04, एक सेकेंड, 00631, यहाँ पर चल जाएगा 2040, 1 मरते में 1360 087 ख़त्म, 78030, ऐसा आ गया बाबू। ध्यान दीजिएगा, अभी यहाँ पर 2 मरते में एक सेकेंड नहीं जाएगा, 2 मरते में नहीं जाएगा। फिर से हम लोग देख लेते थोड़ा सा, यहाँ पर 6 हो जाएगा बाबू, 6 आ गया, यहाँ पर जाएगा 6 हमारा, तो ये जाएगा 2 मरते में 1360, ये हो गया ख़त्म, अर्थात यहाँ पर 0 भी बोल सकते हैं। तो ये बन गया हमारा क्वेश्चन। देख लेते हैं थोड़ा सा बना सही नहीं। ध्यान दीजिएगा, तो ये क्वेश्चन का हमारा यहाँ पर आंसर आ गया। चलिए फॉर्मूला पर इसको हम लोग सजाते हैं। ध्यान दीजिएगा, सजाएंगे हम लोग, सजाने का काम यहाँ पर करेंगे। ध्यान दीजिएगा, A बराबर B इंटू क्यू प्लस आर, B इंटू क्यू प्लस आर। ए की जगह पर क्या था बाबू, लिखते चलो, एकदम फटाफट लिखते चलेंगे हम लोग, ठीक है। 8840 इक्वल टू, एक सेकेंड, ये ए की जगह पर नहीं बाबू, बी की जगह पर था,
2 3 1 0 1 1 2 0 और यहाँ पर एक जगह पर क्या था 4 एक जगह पर लिख दिए, बी की जगह पर लिख दिए इंटू क्यू क्या था बाबू 2 प्लस क्या आया 5 4 4 0। अभी इसको इधर कर दो 8 8 4 0 इजकल टू इधर इसको इधर कर दो 5 4 4 0 इंटू कितना मरतब बाबू एक मरतब में लेके गए प्लस कितना बचा 3 4 0 0। अभी इसको इधर लिया 5 4 4 0 इजकल टू 3 4 0 0 इंटू कितना बाबू 3 4 से भागा दिए एक मरतब में प्लस कितना बचा 2 0 4 0 2 0 4 0 बचा 2 0 4 0। अभी यहाँ 2 0 4 0 से भागा दिए कितना मरतब बाबू एक मरतब में, यहाँ पर इसको इधर ले आओ 3 4 0 0 इजकल टू 2 0 4 0 इंटू 1 प्लस 1 3 6 0। अभी इसको इधर ले आओ 2 0 4 0 इजकल टू 1 3 6 0 इंटू कितना मरतब बाबू 1 मरतब में, तो बचा हमारा कितना 6 8 0। अभी इसको इधर ले आओ 3 6 0 बराबर 6 8 0 इंटू 2 प्लस 0। तो इसका HCF हो जाएगा हमारा HCF बराबर हो जाएगा 680 आंसर। 680 क्या हो जाएगा बाबू आंसर हो जाएगा, देख लीजिएगा बाबू। ठीक है, ध्यान दीजिएगा 680 क्या हो गया बाबू हमारा आंसर हो गया। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ध्यान दीजिएगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं। अभी मैं कोशिश करूँगा अगला बार से क्वेश्चन को थोड़ा सा ऊपर लिखने का, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, ध्यान दीजिएगा। 4 नंबर क्वेश्चन हो गया। अभी हम लोग 5 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन, 5 नंबर क्वेश्चन, 6 नंबर क्वेश्चन सेम है बाबू आप लोग का। 5 नंबर क्वेश्चन 6 नंबर क्वेश्चन सेम है। 7 नंबर क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन है, ध्यान देते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन बनाते हैं, ठीक है। क्या लिखा हुआ बाबू 7 नंबर क्वेश्चन में लिखा है, हम इसको थोड़ा सा ये दोनों आपसे बन जाएगा। आप लोग ये दोनों को भी बनाकर मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिए, मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ। 5 नंबर क्वेश्चन का है 4052 और 4052 और 12576। अगर क्वेश्चन ना बने, आंसर ना आए, बेफिक्र रहिए, मैं इसका शॉर्ट वीडियो बना दूंगा। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6, आप चैप्टर का नाम, क्वेश्चन नंबर मेंशन कीजिए, सब का आंसर आपको मिल जाएगा शॉर्ट वीडियो में। बस आप हमारे चैनल के साथ बने रहें और अंततः वीडियो को देख के जाएं, चीज़ें बहुत बारीकी से समझ में आएगी, ध्यान दीजिएगा। ये 5 नंबर क्वेश्चन था। 6 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है 3318 और 4661। ये 2 क्वेश्चन है बाबू। आशा है कि आप लोग इसको बना के मेरे कमेंट बॉक्स में आंसर पिन कीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। 250, 170, 425 ये क्वेश्चन है। अब मुझे ये बताइए इन तीनों में से सबसे छोटा कौन है। तो सबसे छोटा ये हो गया 170, तो 170 को भागा देंगे किससे, तो 170 से बड़ा कौन है, अर्थात सबसे बड़ा नहीं, सबसे बड़ा की बात नहीं करें। सबसे बड़ा देखिए यहाँ पे 425 है और उससे छोटा 250 है, मतलब 170 से बड़ा कौन हो गया बाबू 250, तो हम 250 से भागा देंगे सिंपली एक मरते में। चल जाएगा 0 0 बचेगा, 15 में से 7 गया 8 बचेगा, ख़त्म। 170 एक मरते में 8 बचेगा 60, यहाँ पर आएगा 170, 2 मरते में 120, एक सेकेंड, यहाँ पर जाएगा 80 बाबू, यहाँ पर जाएगा 1 मरते में 60 बचेगा 20 और यहाँ पर लिखेंगे 60 तो बच जाएगा 3 मरते में 60, ख़त्म। फिर हम यहाँ पर ध्यान देना बाबू, बचा क्या हमारा 20,
तो 20 को हम लोग भागा देंगे 425 से, भागा दो। एक सेकंड ध्यान दीजिए, यहाँ पर 3 अंक है, यहाँ पर 2 अंक, हम 2 अंक को देखेंगे, 2 मरते में 40, बचेगा 2, बचेगा 5, यहाँ पर ले जाएंगे हम लोग 1 मरते में 20, यहाँ पर बचेगा 5, इसको ले जाएंगे 20 मरते में, 4 मरते में चल जाएगा हमारा, कट जाएगा आगे 0, अर्थात हमारा आंसर आ जाएगा 5। कितना जाएगा बाबू? 5 आ जाएगा। तो इसको हम लोग बनाएंगे कैसे फार्मूला पर? तो चलिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, लिखेंगे फार्मूला a बराबर बी क्यू प्लस आर। सिंपली फर्स्ट में क्या लिखे थे हम लोग? 250 इक्वल टू बी कितना था? 170 इंटू 1 प्लस आर का मान कितना निकला बाबू? 80। सिंपली इसको इधर करो, 80 इज करो 1 करो प्लस करो 6 लिखो, 80 को इधर ले जाओ, 6 इंटू 1 प्लस 20 और 60 को इधर ले आएंगे तो 20 इंटू 3 प्लस 0। एक सेकेंड, हाँ तो यहाँ पर ये हो गया हमारा 0, कट गया। अभी ध्यान दीजिएगा, इसके आगे अब करेंगे हम लोग, इसके आगे पुनः यहाँ लिखेंगे पुनः, ठीक है। अब पुनः हम लोग ने क्या किया? तो 425 को भागा किया, 425 था, 25 को भागा दिया कितना से? 20 से, कितना मरतबे में गया भागा? तो 21 मरतबे। यहाँ लिखेंगे हम लोग 21, अब प्लस लिखेंगे 2, प्लस कितना लिखेंगे बाबू? एक सेकेंड, 21 तो बचा यहाँ 5 ना, 5 बचा। अभी यहाँ 20 यहाँ लिखेंगे, यहाँ 5 लिखेंगे, इंटू लिखेंगे, 4 लिखेंगे, प्लस लिखेंगे, 0 लिखेंगे। तो इसका आंसर आ जाएगा हमारा HCF आ जाएगा 5। आंसर क्या आ जाएगा बाबू? 5 आ जाएगा। थोड़ा सा देख लेते हैं, ध्यान दीजिएगा बच्चों, ये हो गया हमारा 6 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट। आगे ध्यान दीजिएगा, हम लोग ध्यान देंगे अगले क्वेश्चन की ओर। सेवन नंबर क्वेश्चन हो गया। अभी हम लोग बढ़ते हैं 8 नंबर क्वेश्चन की ओर। ध्यान दीजिएगा, 8 नंबर क्वेश्चन क्या लिखा हुआ बाबू? 4407 कोमा 2938 और 1469। क्वेश्चन बड़ा होने वाला है, तो शायद हम लोग थोड़ा सा इधर से बनाते हैं। सबसे छोटा अंक जो है ये है, उससे बड़ा हमारा ये है, तो चलो ये दोनों को लेकर चलते हैं। 469 2938। अब यहाँ पर कितने के बारे में जाएगा बाबू? देख लेते हैं थोड़ा सा। 2 मरते में जाएगा, 8 12 1 13 का 3, हाथ में 1, 8 1 9, 2 1 2। वाह, इतना हल्का क्वेश्चन, ये तो कट गया। कितना आ गया? इतना आ गया। अभी इसी से भागा देंगे हम लोग, इसमें देंगे 4407। कितना मरतबे में जाएगा बाबू? 3 मरतबे में चल जाएगा। 27 का 7, हाथ में 2, 3 छक 18 और 2 20 का 0, हाथ में 2, 3 चौक 12 और 2 14 का 4, हाथ में 1, 3 एकम 3 और 1 4। वाह, इतना हल्का क्वेश्चन तो शायद पहली बार देखे होंगे। चलिए इसका लिखते हैं आंसर। हम लोग यहाँ पर लिखेंगे a बराबर बी क्यू प्लस आर। सिंपली क्या लिखेंगे? पहले यहाँ पर लिखेंगे b का मान, a का मान कितना था? 2980 इक्वल टू लिखेंगे 1469 इंटू 2 प्लस 0। सिंपली फिर लिखेंगे हम लोग इसको यहाँ लिखेंगे पुनः 4407 इक्वल टू 1469 इंटू 3 प्लस 0
अर्थात आंसर आ जाएगा हमारा HCF आ जाएगा 1469 आंसर। बहुत इजी क्वेश्चन था। चलिए आप लोग ध्यान दीजिएगा आगे। क्वेश्चन नंबर 9। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 9 क्या कर रहा है? 196 और 38220 क्वेश्चन बनाते हैं। देखने में बहुत हल्का है, शायद हो सकता है भारी बड़ा भी हो सकता है। क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा। 196/38220 यहाँ जाएगा हमारा 1 मरते 196, 12 में से 6 गया 6, यहाँ बचा हमारा 7, 17 में से 9 गया बचेगा 8, यहाँ बचा 2, 2 में से 1 जाएगा हमारा बचेगा 1। 1 सेकेंड, 1 अंक यहाँ से हम लोग उतारेंगे तो ये बचेगा 2। तो सिंपली इतना के टेबल में इतना कितना मरते में, तो यहाँ पर हम लोग 1 अंक झापेंगे, यहाँ 1 अंक झापेंगे तो आ जाएगा हमारा लगभग 8 मरते में। 8 का 48 का 8 हाथ में, 8 का 48 का 8 हाथ में 4, 68 9 8 72, 72 और 4 76 का 6 हाथ में 7, 8 एकम 8 7 15। चलिए 1 मरतब और ले आते हैं, इसमें जोड़ देते हैं। 8 6 14 का 4 हाथ में 1, 9 6 15, 15 1 16 का 6 हाथ में 5 1 6 1 7, 1 का 1। इसको लेके आते हैं हम लोग 9 मरते में 1764। यहाँ जाएगा 12 मरते में 4 जाएगा तो बचेगा 8, यहाँ गया 15 में से 6 गया तो बचेगा 9, यहाँ ख़त्म, यहाँ ख़त्म, यहाँ 0। अच्छा ध्यान दीजिएगा, अब ये जाएगा 5 मरते में 980, कट गया। तो यहाँ पर हमारा जो आंसर आएगा A BQ + R, अर्थात A की जगह पर कितना था बाबू? 38220 196 इंटू 195। अब डायरेक्ट हम लोग इस बीच में कुछ नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट लिखेंगे 0। क्या लिखेंगे बाबू? 0 लिखेंगे। यहाँ पर हो गया हमारा HCF बराबर 196 आंसर। फर्स्ट वाला आंसर होता है, याद रखिएगा। इतना बात समझ में आया? आप लोग को समझ में आया क्वेश्चन? बहुत अच्छा, ध्यान दीजिएगा। अभी दूसरा नंबर क्वेश्चन में क्या कर रहा है, ध्यान दीजिएगा। टू नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है हमसे? बोल रहा है कि दर्शाएं 2Q एक समपूर्णांक। ले पढ़ लेते बाबू हम लोग, अंदाजे कभी टक्कर नहीं मारना। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, दर्शाए कि प्रत्येक धनात्मक समपूर्णांक 2Q के रूप का है एवं प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक 2Q + 1 के रूप का है, जहाँ Q एक पूर्णांक है, हमें दर्शाना है। तो यहाँ लिखेंगे 2Q दर्शाएं। 2Q क्या है बाबू? हमारा धन समपूर्णांक, ये हमें दर्शाना है। तो हम लिख देंगे माना बराबर, माना कि नाना बराबर Q = 1 2 3 ... मान लेते हैं। अब जब हम लोग लिखेंगे 2Q = 2 × 1 तो हो जाएगा कितना बाबू? 2। अगर हम लोग लिखते हैं यहाँ पर 2 तो 2 × 2 कितना हो जाएगा बाबू? 4। यहाँ लिखते हैं 2 × 3 तो कितना हो जाएगा? 1 सेकेंड, 2Q 2 × 3 बराबर 6। आप इन सभी को देखिए, ये सभी संख्याएं जो होती है वो सम होती है।
क्या होती है बाबू, सम। और आगे भी हम लोग करते जाएंगे तो वो सम ही आएगा। अतः हम यहाँ लिखेंगे अतः 2q एक सम धनात्मक पूर्णांक है। अभी यहाँ पर इसी में दर्शाना हमें 2q + 1, क्या लिखा हुआ है, 2q + 1 एक धन विषम पूर्णांक है, विषम पूर्णांक है। ध्यान दीजिएगा बच्चों, सिंपल है। 2q + 1 अर्थात q बराबर मान लो, माना कि नाना बराबर q = 1 2 3 4 5 ... मान लिए। अब 2q + 1 अर्थात बाबू 2 × 1 + 1 अर्थात कितना जगह बाबू, 3। 2q + 1 = कितना जगह, 2 × 2 + 1 अर्थात 5। 2q + 1 = 2 × 3 + 1 = 7। आप इन सभी संख्याओं को देखिए तो आपको याद आ रहा होगा ये विषम संख्या है। कैसी संख्या है बाबू, विषम संख्या है। अब चूंकि ये जब भी हम 2q + 1 में सिंपली आप समझिए 2q + 1 हो, 2q + 3 हो, 2q + 5 हो, इन सभी को हम लोग विषम धनात्मक पूर्णांक कहते हैं, विषम धनात्मक पूर्णांक कहते हैं। ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अभी आगे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, रहे 2q, 2q + 2, 2q + 4। अगर आप ध्यान दीजिएगा यहाँ पर जो संख्या है वो अगर सम संख्या होगा तो ये भी सम होगा, यहाँ पर विषम संख्या है तो ये भी विषम होगा। सिंपली ये सम धनात्मक पूर्णांक है, सम धनात्मक पूर्णांक है। आया मेरी बात समझ में, आया आप लोगों को समझ में, सारी चीज़ें समझ में आ गई। ध्यान दीजिएगा आगे 2 नंबर क्वेश्चन हो गया हमारा कंप्लीट। अगर आप इतना लिख के आते हैं तो आपका 2 नंबर फिक्स है। ये सारे क्वेश्चन 2 नंबर में पूछे जाते हैं, दर्शाना होता है कि कौन धनात्मक पूर्णांक है कौन नहीं है। आप समझ गए, चीज़ों को स्क्रीनशॉट लेते जाइए। अगला क्वेश्चन है 3 नंबर, ध्यान दीजिएगा। 3 नंबर क्वेश्चन क्या है, सेम है, 4q + 1, 4q + 1 या 4q + 3। सिंपली अभी मैंने आपको बताया, देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ 1, यहाँ पर क्या लिखा हुआ 3। सिंपली ये विषम पूर्णांक होगा। ये क्या होगा बाबू, विषम पूर्णांक होगा। इसे सिद्ध करने की जरूरत नहीं, फिर भी हम लिख देते हैं माना कि q = 1 2 3 4 ... सिंपली हमें यहाँ पर एक 5 पार लेते हैं, इधर लिखेंगे 4q + 1 और इधर लिखेंगे 4q + 3। सिंपली लिखेंगे 4 × q की जगह पर अभी 1 रखेंगे, +1 = आएगा 9, एक सेकेंड आएगा 5 × 2 + 1 = आएगा 9 +1 = आ जाएगा 13। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा 1 + 3 आ जाएगा 7, 2 × 2 + 3, 4 × 2 + 3 8 3 11, 3 + 3 = 12 और 3 15, 16 3 19। अब देखिए दोनों में ही क्या आ रहा है, अगर हम इधर भी ले जाएंगे 1 बराबर कितना आ जाएगा बाबू, 15, एक सेकेंड 17 आ जाएगा। तो ये सारा क्या है बाबू, हमारा विषम संख्या है। कैसी संख्या है बाबू, विषम संख्या। तो यहाँ भी कैसा है बाबू, विषम संख्या है। अतः 4q + 1 या 4q + 3 दोनों ही
विषम पूर्णांक है। रूट दोनों ही क्या बच्चा, दोनों ही विषम पूर्णांक है। यहाँ तक बात सिद्ध हो गया। अगला क्वेश्चन की ओर ध्यान दीजिएगा। 4 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है। 4 नंबर क्वेश्चन हमारे लिए बहुत इजी है, ध्यान दीजिएगा। चार नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, आपके स्क्रीन पर 4 नंबर क्वेश्चन दिख रहा होगा। हाँ, ध्यान दीजिएगा। 4 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, दो पात्रों में 250 और 425 लीटर दूध है। पात्र की महत्तम धारिता क्या है। दोनों पात्रों में दूध को पूर्ण रूप से माप सकती है। मतलब एक ऐसा पात्र बताना है जो दोनों में क्या आ जाए बाबू, समान आंसर आ जाए। सेम इसमें भी हमें एचसीएफ निकालना है। आप लोग इसका आंसर आप लोग इसका आंसर मुझे बना के कमेंट कीजिएगा। 420 और 425 कितना था बाबू, 250 और 425। एक सेकेंड, 250 और 425, ठीक है। तो इतना लीटर दूध है, इसका आप मुझे एचसीएफ निकाल के दिखाइएगा। क्या निकालिएगा बाबू, एचसीएफ अर्थात मौसा। आया मेरी बात समझ में, आगे ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन कर रहा है, एक आयताकार सतह 4661 मीटर चौड़ी और कुछ 3318 मीटर एक सेकेंड, एक आयताकार सतह की लंबाई 4461 मीटर और चौड़ाई है कुछ 3318 मीटर। इसके संपूर्ण क्षेत्र पर वर्गाकार टाइल्स बिछाकर इस टाइल्स की लंबाई ज्ञात करें। तो सिंपली इसका भी मुझे क्या करना है, एक ऐसा आकार बताइए मुझे, एक ऐसा नॉर्मल आकार बताइए जहाँ पर ये क्षेत्रफल का टाइल्स लगाएं और बराबर में आ जाए। तो सिंपली हमें भी एक ऐसा महत्तम मान निकालना है जो इन दोनों में से आ जाए। तो मैंने आपको इतना सारा क्वेश्चन कराया, तो आप लोग ये भी आप आराम से कर सकते हैं। तो सिंपली कितना था, 3318। इससे भागा दीजिएगा और इसका भी हमें निकाल के दिखाइएगा, एचसीएफ। आया मेरे समझ में बच्चा। एक वर्गाकार टाइल्स की न्यूनतम संख्या ज्ञात करें। अब यहाँ पर न्यूनतम संख्या बोला ज्ञात करने के लिए, तो फर्श को ढक सकती है जिसकी लंबाई चौड़ाई कुछ इतना दिया हुआ है। अभी ये क्वेश्चन थोड़ा सा हम बता देते हैं। इसकी लंबाई कितना दिया हुआ है, 16 मीटर और कितना सेंटीमीटर है बाबू, 58 सेंटीमीटर। और एक दूसरा संख्या दिया हुआ 8 मीटर 32 सेंटीमीटर। 8 मीटर और 32 सेंटीमीटर। पूरा कोना एक पद्धति में बदल दो आप सेंटीमीटर में। तो इसको 100 से भागा करेंगे, 1600 प्लस 58 कोमा यहाँ हो जाएगा 800 प्लस 32, तो हो जाएगा यहाँ पर 1658 और यहाँ जाएगा 832। तो ये टोटल इतना हो गया हमारा सेंटीमीटर स्क्वायर में। सिंपली इन दोनों का हमें निकालना है एलसीएम। क्या निकालना है बाबू, एलसीएम निकालना है, क्योंकि मुझे न्यूनतम मान पूछा है और न्यूनतम के लिए लघुत्तम निकालते हैं और महत्तम के लिए मौसा निकालते हैं। जब बड़ा से मान पूछेगा, एक कॉमन मान पूछेगा तो महत्तम, लेकिन एक न्यूनतम मान पूछेगा तो उस समय में हम लोग निकालेंगे एलसीएम। क्या निकालेंगे बाबू, एलसीएम। ये थोड़ा सा क्वेश्चन आपके चैप्टर से इससे थोड़ा सा डिफरेंट है, बाकी ये आपका चैप्टर का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा, ठीक है। अभी यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अगला चैप्टर में आगे हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 1.2 अगले वीडियो में। ध्यान दीजिएगा। आज का लिए इतना ही। आप लोग इस 3 प्रश्न का जवाब मुझे कमेंट बॉक्स में पिन कीजिए। अगर नहीं बनता है कमेंट कीजिए, सर नहीं बना, नहीं आया मेरा आंसर, मैं इसका स्पेशली बस कुछ 1-2 मिनट में शॉर्ट वीडियो बनाकर मैं इसका आंसर ख़त्म कर दूंगा। आप लोग उसको भी देखिएगा, ध्यान दीजिएगा। अब ये सारी चीज़ें आपको समझ में आया, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और हमारे साथ बने रहिए, ताकि आप आगे जो हम वीडियो बनाएं
उसका भी लिंक आपके पास जल्दी से जल्दी नोटिफिकेशन पहुँचे, और जिससे कि आप लोग जुड़े रहें। आप लोग जाके मेरे व्हाट्सएप ग्रुप के चैनल में भी ज्वाइन हो सकते हैं, जहाँ पर आपको फ्री ऑफ नोट्स सारा कुछ मिलेगा, प्रोवाइड किया जाएगा। जैसे नोट्स बनता है मैं वैसे उसका PDF बना के आप लोगों के पास प्रोवाइड करते जाऊँगा। चैप्टर 1 मैंने जीव विज्ञान पढ़ा दिया है, उसका नोट्स मेरे पास है। सिंपली मैं उसको PDF बनाऊँगा और अपलोड कर दूँगा, आप लोग उसको देख सकते हैं और पढ़ सकते हैं। आपका दिन शुभ हो। आज के लिए इतना ही। हमारे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।